के गृह मंत्री ये कहते हैं कि अगर फार्म नहीं उठाया तो देश के गृह मंत्री रगड़ के रख देंगे। तो ये बाबा साहब ने संविधान में कहीं ये नहीं लिखा था कि किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने ये संविधान में व्यवस्था दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और जिसकी 25 साल उम्र है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, जो देश का नागरिक है। जो किसानों के साथ में जिस प्रकार से हो रहा है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे सरदार पटेल हो, सबने किसान को सर्वोपरि माना। चौधरी चरण सिंह जी हों, सबने संविधान किसान को सर्वोपरि माना। लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सरकार न संविधान को मान रही है, न किसान को मानने के लिए तैयार है, और किसान को कुचलने के लिए चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये 3 काले कानून ला करके और थोप दिए गए हैं। और केंद्र में बैठे हुए मंत्री आते हैं और जब किसान अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। मैं समझता हूं ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं है तो क्या है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि हम सब धर्मों के मानने वाले लोग, हिंदुस्तान के नागरिक सब मिल कर के एक दूसरे की संपन्नता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करेंगे। आज जो खाई धर्म के आधार पर बांटी जा रही है, मैं समझता हूँ ये बाबा साहब के आत्मा को चोट पहुँचाने वाला काम मोदी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। जनता के अब समझ में आ गई है कि ये लोग किसी के नहीं हैं। ये लोग बाग केवल और केवल अपने वोटों की राजनीति करते हैं, और जहां इनको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और वोट मिलते हैं, धमका के मिलते हैं तो धमका के लेते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं जो आज बाबा साहब ये सोच रहे होंगे कि कैसे लोग इस देश पे सत्ता पे काबिज हो गए जो संविधान को नहीं मान रहे हैं। हमने हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो संविधान की जो परिभाषा है उसको भी हमने लिखने का काम किया था, और ये इसलिए किया था कि हम सब जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, उनके उद्देश्यों को पढ़ें और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को मान करके इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करें। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग राष्ट्र की आत्मा जो हमारा संविधान है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं।